सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह। मेरा नाम हरी सिंह है, मैं पानीपत से हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी की गवाही देने आया हूँ जो प्रभु ने हम लोगों के जीवन में काम किया। ये मेरे साथ मेरी पत्नी बैठी है, इनका नाम गुलाब होती है। ये 2022 की गवाही है हमारे जीवन की, जो प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया। 2022 में इनको प्रेगनेंसी हुई। जब इनको प्रेगनेंसी हुई तो कुछ से 1-2 महीने तक तो ठीक रही है। उसके बाद इनको पेन होने लगा और पेन होने के साथ साथ ब्लीडिंग होने लगी। इन्होंने मुझे बताया कि मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है। मैंने कहा तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत दिख रही है, तो चलो अस्पताल में चलेंगे, वहाँ से पूछेंगे। तो इनको मैं अपने साथ लेके गया संजीवनी हॉस्पिटल में। जब संजीवनी हॉस्पिटल पानीपत लेके गया, जब उन्होंने देखा, इनका जांच पड़ताल किया और इनका अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, तो उन्होंने बताया कि इनको मूलर प्रेगनेंसी है, जिनको अंगूर की गुच्छे वाली प्रेगनेंसी कहते हैं। यानी जो बच्चा होता है वो अंगूर की गुच्छों की तरह होता है एकदम उसमें, और उसके अंदर जड़ें भी होती हैं। तो इसका अबॉर्शन कराना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे को भेज दिया रेनबो हॉस्पिटल में पानीपत में। जब रेनबो हॉस्पिटल में मैं गया तो इनका ऑपरेशन कराया वहाँ पर। एक बार ऑपरेशन हुआ तो हमने सोचा शायद सब कुछ ठीक हो गया होगा, तो उससे कुछ समझ नहीं आया। दोबारा इनका फिर ऑपरेशन हुआ। जब दूसरे बार ऑपरेशन हुआ तो उससे भी कुछ समझ नहीं आया। फिर इनकी तबीयत हद से ज़्यादा बिगड़ने लगी। जब इनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी और उसमें मांस के टुकड़े भी आने लगे, फिर बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। उन्होंने, डॉक्टर ने हमें जवाब दे दिया। उन्होंने बोला हमारे बस का नहीं है, इसे आप पीजीआई ले जाओ, चाहे तो चंडीगढ़ पीजीआई ले जाओ, चाहे रोहतक पीजीआई ले जाओ। तो हम इसे रोहतक लेके चले गए। वहाँ से जब उन्होंने जवाब दे दिया तो हम रोहतक लेके चले गए। रोहतक में बहुत देर से खड़े रहे, कोई हमारा नंबर ही नहीं लगे वहाँ पर। बहुत ज़्यादा देर तक खड़े, इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी और हमारा वहाँ नंबर नहीं लग रहा था वहाँ पर अस्पताल में। तो मेरी किसी से बात हुई, कोई जान पहचान का आदमी था, मैंने उससे बात करी। मैंने कहा जी ऐसी सी बात है और ऐसी दिक्कत पड़ गई है। उन्होंने बोला ठीक है बेटा, आप इसे खानपुर पीजीआई ले आओ और वहाँ हमारे जान पहचान के लोग हैं तो आपको जल्दी एडमिट कर देंगे। तो जी इन्हें हम खानपुर पीजीआई लेके आ गए। तो खानपुर जब पीजीआई लेके आए, इनका रिपोर्ट देख के, इनका हालात देख के उन्होंने भी एडमिट नहीं किया। जब उन्होंने भी एडमिट नहीं किया जी, तो हम काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हताश हो गए। उन्होंने भी बोला घर ले जाओ इसे। तो जी फिर हम घर ले आए। अब घर में सब रोना पीटना शुरू हो गया। सब उम्मीदें ख़त्म कर दी कि शायद अब इसके बचने का कोई चांस नहीं है। और दिन प्रतिदिन इसकी तबीयत बिल्कुल ख़राब होती जा रही। तो कोई कह रहा है इसे पंजाब लेके चलो, कोई कह रहा है इसे टोहाना लेके चलो। जितने रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, कोई अपनी गीत गा रहा, कोई अपनी गीत गा रहा, कोई किस अस्पताल का नाम ले रहा, कोई किस अस्पताल का नाम ले रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा इसे कहाँ लेके जाए। एकदम बहुत ही ज़्यादा संकट में पड़ गए हम, बहुत ही ज़्यादा मुसीबत, ऐसा लग रहा घेर लिया हमें। तो सासू माँ और बाकी जो मेरे साले और सब परिवार इकट्ठे हुए, उन्हें बोला टोहाना इसे लेके चलेंगे। तो सब ने तैयारी कर ली। मैं कहा चलो टोहाना ही ले चलो। जब टोहाना की तैयारी करी तो इनके, मेरी पत्नी के दिल में एकदम से बात उठी। बोला कहा नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो चर्च में जाऊंगी। जब चर्च की बात आई तो सब, बल्कि जो मेरी सासू जी थी और जो मेरे साले हो रहे थे और भी गुस्से होने लगे। बोला हाँ, अगर चर्च में इतना ज़्यादा लोग ठीक होते तो तू दर बदर क्यों भटकती, ऐसा तेरे साथ क्यों होता, ये है वो है, दुनिया भर की बातें बोलने लगी। लेकिन इन्होंने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। बोला अगर मैं जाऊँगी तो मैं चर्च में जाऊँगी, अन्यथा कहीं नहीं जाऊँगी। तो हमें इस चंगेरा चर्च के बारे में पता नहीं था, क्योंकि हम कभी नहीं आए थे यहाँ पर। हमारी ज़िंदगी का फर्स्ट टाइम था यहाँ पर आने का। जब जो हमारी बहन अम्बाले में ब्याह रखी है, उसने बताया, उन्हें कहा आप इसे चंगेरा चर्च लेके चले जाओ, जबकि हमें यहाँ के बारे में पता नहीं था। उन्होंने कहा चंगेरा चर्च लेके चले जाओ, वहाँ बहुत से लोग चंगे होते हैं, अंधे देखते हैं, लेंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, यहाँ तक मुर्दे भी जिंदे हो जाते हैं। अगर आप वहाँ लेके जाओगे तो इसे ज़रूर प्रभु छुएगा। जहाँ सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहाँ खुदा का दरवाज़ा खुला रहता है। तो हमारी सबके, जो बहन ने बोला तो हम सबके दिल में उनकी बातें जगह कर गई। हम उसी टाइम इसे चर्च में लेके यहाँ चंगेरा चर्च में आ गए 2022 में। और जैसे मम्मा जी ने इनके ऊपर हाथ रख के प्रेयर किया, इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे शरीर से कुछ एकदम निकल के गया, जैसे कोई बाहर सा लग रहा था और एकदम से ऐसा इसके शरीर से निकला। ऐसा महसूस हुआ जैसे कि शरीर से बहुत बड़ा कोई भार उतर गया हो। सबको जय मसीह की। मेरा नाम गुलाबपति है, मैं पानीपत के रहने वाली हूँ। जैसे मैं कमज़ोर हो गई थी ना, मेरे ब्लीडिंग 3 महीने से चल रही थी। कभी रुक जाए, कभी चल जाए, कभी रुक जाए, कभी चल जाए। चलते चलते फिर मेरी ज़्यादा हालात ख़राब हो गई थी। मेरे शरीर में खून भी नहीं था, मेरे चलने को दिक्कत से पड़ती थी। जब मैं यहाँ आई तो मेरे को चलना भी नहीं, तुरना भी नहीं जा रहा था। तो मैं बहुत मुश्किल के साथ यहाँ पर आई। फिर टेम्पो में आई, यहाँ पर बैठ के तो प्रेयर करते थे। यहाँ पर देखते ही मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मम्मा जी ने प्रेयर करने लगी। फिर मेरे शरीर से ऐसा लगा कि कुछ भारीपन निकल के मेरे शरीर से जा रहा है। खुदा ने इसे बहुत ही अद्भुत रीति से जी चंगाई दिया।
लास्ट में जब जो मांस का टुकड़ा फंस रहा था वो मम्मा जी की प्रार्थना करने से उसके कल ही वो मांस का टुकड़ा निकल गया। तो जी वहाँ से इनकी शरीर बिल्कुल पूरी तरह से बेस्ट हो गई। मैं हर हफ्ते मतलब इनका टेस्ट कराता रहा खानपुर, कभी कहाँ से, तो सारे जितने भी इनके टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी कुछ है, इनके खून के टेस्ट मतलब सारे नॉर्मल आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फिर जी जिस डॉक्टर से इनका जो अपना पर्सनल डॉक्टर है संजीवनी हॉस्पिटल, वहाँ जब मैं उनके पास गया उन्होंने देखा कि बिल्कुल एकदम बेस्ट है। तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी, उन्होंने कहा बेटा बाकी चीज़ तो मौत के मुंह से तो चलो ये निकल गई, बच भी गई, हालांकि इस बीमारी में बचने का इसका कोई चांस नहीं था, बच तो गई, पर इस बात का ध्यान रखना कि 3-4 साल तक प्रेगनेंसी दोबारा नहीं होनी चाहिए, मतलब माँ नहीं बननी चाहिए 3-4 साल तक। इस बात का पर मतलब खास कर ध्यान रखना। तो चलो उस डॉक्टर ने समझाया, हम घर आ गए। उसके कुछ महीने बाद इन्हें प्रेगनेंसी हो गई। जब प्रेगनेंसी हो गई तो हम डॉक्टर के पास जब गए, उन्होंने मेरे को बताया बोला ऐसी ऐसी बात हो रही मेरे साथ। मैं कहा चलो डॉक्टर के पास चलेंगे। फिर जब डॉक्टर के पास आए उन्होंने चेक चूक किया, उन्हें कहा इसको तो प्रेगनेंसी आ रही है। उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने कहा इनको तो प्रेगनेंसी हो रही है, और मैंने आपसे मना किया था, मैंने आपको समझाया था कि 3-4 साल तक इसे माँ नहीं बनना चाहिए, जिसको खतरा है, मर भी सकती है, और इतनी जल्दी ये प्रेगनेंसी कैसे होगी। फिर डॉक्टर ने सोचा अगर हो ना हो ये वही बीमारी दोबारा फिर से होगी, क्योंकि उस मूलर प्रेगनेंसी में जड़ें भी होती हैं, और ऐसा तो नहीं वो दोबारा बीमारी होगी। तो ये बात डॉक्टर बता रहे थे, हम पूरी तरह से घबरा गए, एकदम पूरी तरह से टूट गए। हमने कहा अब यही लास्ट उम्मीद थी, शायद ये भी खो दिया हमने इस गलती करके। तो उन्हें मैं ये बोलने वाला था डॉक्टर को कि जी कोई बात नहीं, तो गलती तो होगी, अब आप इसे ऑपरेशन इसका कर दीजिए। 2 बार तो इसका ऑपरेशन हो ही चुका था, तीसरे बार फिर कर दो, ये बोलने पर ही था। इससे पहले डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, आप एक काम करो, इसे घर ले जाओ, दवाई दे रही हूँ 2 दिन की, आप इसे घर ले जाओ, और एक काम करना आप 2-3 दिन बाद आना, इसका दूसरा अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे, रंगीन अल्ट्रासाउंड जिसमें बारीकी से पता चलता है बीमारी का। तो हम घर आ गए। बस 2-3 दिन बाद जब उन्होंने दोबारा हमें बुलाया, हम वहाँ गए तो उन्होंने रंगीन अल्ट्रासाउंड किया, जिससे बारीकी से बीमारी का पता चलता है। जब उन्होंने रंगीन अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें पता चला कि ये मूरल प्रेगनेंसी वाली बीमारी नहीं, ये बच्चा है। तो डॉक्टर ने बोला ये बच्चा और इसकी धड़कनें भी चल रही है। मैंने कहा मैडम जी ढंग से देख लो, कदम हम तो पहले ही मुसीबत के मारे हैं, और कदे और भी कोई मुसीबत आके हमें घेर ले। बोला नहीं बेटे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराहट तो मुझे भी हो गई थी शुरू में सुनने में कि होना वही बीमारी आ गई, लेकिन पता नहीं क्या आपने कोई अच्छा कर्म किया या क्या आप किसके आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ा, ये तो बच्चा है और इसकी धड़कनें भी चल रही है और बिल्कुल ठीक ठाक बच्चा नॉर्मल है। हालांकि ऐसी बीमारी में तो बच्चे का ठीक ठाक होना मतलब इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता ऐसा। और इसकी भी हालात ठीक दिख रहे हैं, बच्चे की भी हालात ठीक दिख रहे हैं, और आप बेटेंशन होकर घर जाओ, इसे खिलाओ पिलाओ, अपना जो भी आपके पास खाने पीने का इसे दो, अपना जूस वगैरह दूध वगैरह जो भी इसे देते रहो, और बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है। तो फिर भी मुझे डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं आया। फिर भी कदे मैं हफ्ते में, कदे 10 दिन में, कभी 15 दिन में इनका मैं टेस्ट कराता रहा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो हर एक टेस्ट नॉर्मल आते रहे, नॉर्मल आते रहे, नॉर्मल आते रहे। एक दिन हम फिर चंगेरा चर्च में आए और उस समय शायद इनको 5-6 महीने की प्रेगनेंसी थी। तो उन्होंने मम्मा जी से और बाकी से बताया कि मैं गवाही देना चाहती हूँ। तो मम्मा जी ने बोला नहीं अभी गवाही आपकी नहीं होगी, आप प्रभु ने आपको छुआ है, आपको ब्लेस भी किया है, और प्रभु आपको दान भी देने जा रहा है, अपनी तरफ से प्रतिफल भी देने जा रहा है। लेकिन एक काम करना, जब ये बच्चा गोद में हो तब आप अपनी गवाही देना आके। प्रभु का धन्यवाद हो, सब चीज़ें नॉर्मल होती गई। प्रभु ने अपने समय पर हमें बेटे का दान दिया जो हमें ज़रूरत थी। मेरे दिल में इच्छा थी, मैं कहा हे प्रभु अगर देना तो बेटा ही देना, क्योंकि हमें बेटे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। 2 बेटी से पहले 2 बेटी भी हमारे पास। तो मेरे दिल में इच्छा थी कि मुझे प्रभु बेटा है, ताकि आगे के लिए हमारा जो मन बिल्कुल दुखी हो रहा है वो आनंदित से भर जाए, और आगे के लिए हम अपने समझ बुद्धि को ठीक करें। तो प्रभु ने हमें बेटा नॉर्मल तरीके से दिया, बेटा भी ठीक ठाक है, और जो मेरी वाइफ जो मेरे साथ बैठी है भी ठीक ठाक है। प्रभु ने नॉर्मल तरीके से सब कुछ ठीक किया। मैं खुदा का लाखों बार धन्यवाद देता हूँ। मैं कितनी भी प्रभु की तारीफ करूँ उतना कम है। सेनाओं का यहोवा जो महान है, स्वर्ग जिसका सिंहासन, पृथ्वी जिसके पैरों के नीचे की चौकी है, वो महान है। मैं खुदा का लाखों बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ मम्मा जी को, जिनकी प्रार्थना के द्वारा मेरी घरवाली चंगा हुई, जिनकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने हमें बेटे का दान दिया, जिनकी प्रार्थना के द्वारा हमारा घर बचाया गया, नहीं तो हमारा घर उजड़ने में हो गया था। मैं मम्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप ये देख सकते हो मेरा बेटा इनोस, जिसको प्रभु ने हमें दान में दिया, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, खुदा का कलाम भजन संहिता 127 में कहता है कि लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं और गर्व का फल उसकी ओर से दिया हुआ प्रतिफल है। प्रभु ने हमें बेटा दिया, आप देख सकते हो कितना खुश है ये। और खुदा का मैं लाखों बार धन्यवाद देना चाहता हूँ जो प्रभु ने हमें दान में बेटा दिया।
आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह। और मेरा विश्वास है कि आप भी ऐसे विश्वास करो प्रभु में। खुदा के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। इस गवाही के साथ मेरा विश्वास है कि बहुत से लोग ब्लेस होंगे और जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह।